आपने यह वीडियो काफ़ी बार देखा होगा जिसमें अनंत सिंह एक महिला पत्रकार के साथ खाना खा रही है और खाने के बाद वो अपना बचा हुआ खाना अपने आदमी को दे देता है, जिस पर महिला पत्रकार पूछती भी है कि यह आदमी कौन है और आपने अपना बचा हुआ खाना इसे क्यों दे दिया। इस पर अनंत सिंह जवाब देते हैं कि यह मेरा दोस्त है और मेरा बचा हुआ खाना इन लोगों के लिए प्रसाद हो जाता है। बात यहाँ खाने की नहीं है, बात है उस इंसान की सोच की। एक ऐसा नेता जो अपने साथी का सम्मान नहीं कर सकता, वह नेता आम जनता का क्या ही सम्मान करेगा। यह वही अनंत सिंह है जिस पर ना जाने कितने क्रिमिनल केस दर्ज है। एक एडीआर नाम का गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन देखते हैं कि किन उम्मीदवार पर कितना क्रिमिनल केस दर्ज है, उनकी संपत्ति कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, और यह सारा डाटा इकट्ठा करके हमें देते हैं ताकि वोट करते वक्त हम किसी अच्छे नेता को चुनाव कर सके। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिसे इस रिपोर्ट के बारे में पता भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि किन नेता पे कितना क्रिमिनल केस दर्ज है, उसकी संपत्ति कितनी है और उसकी योग्यता क्या है। एडीआर का रिपोर्ट बताती है कि 2020 में जो 243 विधायक बने थे, उन विधायकों में से 158 ऐसे विधायक थे जिस पर क्रिमिनल केस दर्ज था और उन 158 में से 119 ऐसे विधायक हैं जिन पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अपहरण, ना जाने ऐसे कितने क्रिमिनल केस दर्ज है। और यह वह केस है जिसे वह नेता खुद मानते हैं कि उन पर यह केस चल रहा है। लेकिन बिहार में ऐसे क्रिमिनल नेता ही मंत्री बनते हैं और इसमें गलती इन बाहुबली नेताओं का नहीं है बल्कि हमारा है, क्योंकि हम ही इन्हें चुनकर मंत्री पद पर भेजते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बने, ना कि गुंडे मवाली। वहीं जब हमें नेता चुनने की बारी आती है तो हम किसी ऐसे आदमी को नेता चुनते हैं जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। हम कभी ऐसे नेता को नहीं चुनते जो नेक हो, जो समाज के भलाई के बारे में सोचता हो। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वोट करते वक्त हमारे दिमाग में जो सबसे पहला मुद्दा आता है वो होता है सुरक्षा की। और हमारा मानना है कि कोई नेक और समाज सेवी व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह कमज़ोर होता है, उसका उतना नाम नहीं होता है जितना किसी क्रिमिनल बाहुबली नेता का होता है। और इसलिए हम हमेशा किसी क्रिमिनल नेता को मंत्री बनाते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते हैं कि हम जिस बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस बनाकर भेजते हैं, उन बच्चे को काम तो उन्हीं बाहुबली नेता के अंदर ही करना है। और उस कंडीशन में आपके बच्चे के पास दो विकल्प बचता है, चाहे आपका बच्चा बेईमान अधिकारी बनेगा या फिर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसलिए वोट करते वक्त ध्यान रखें कि आपको कोई नेक ईमानदार नेता चाहिए या फिर कोई क्रिमिनल नेता चाहिए।